पाकिस्तान और भारत के बीच इस वक्त महासंग्राम छिड़ा हुआ है। दोनों देश युद्ध की आग में धधक रहे हैं, जहां भारत बार बार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान चिल्ला चिल्लाकर दुनिया को यह बता रहा है कि हम पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने हमला कर दिया है। ये नहीं बता रहा कि छेड़ा किसने था, चिंगारी किसने लगाई थी। अब जब भारत ने उसे सबक सिखाना शुरू कर दिया है तो पाकिस्तान ढिंडोरा पीट रहा है, गाल बजा रहा है, अपना जो है लगातार पीट रहा है ढोल कि देखो हम पर हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया है, हमें भीख दे दो, भीख दे दो, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम भारत से लोहा ले सके, भारत से हम भिड़ सके, हम पे ताकत है ही नो, हमें पैसा दे दो ताकि हम कुछ हथियार ले ले। अंदर की बात है, बाहर तो करेगा नहीं, भीख मांग रहा है ये कहकर कि हमें जरूरत है और हमें ये युद्ध लड़ने में मदद करे। सो इसी बीच IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अब पाकिस्तान को $1 बिलियन की वित्तीय सहायता दे रहा है। बिल्कुल, ये युद्ध जो दोनों देशों में छिड़ा हुआ है, इस बीच IMF ने एक बड़ी वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है पाकिस्तान को, एक नया लोन देने का फैसला किया पाकिस्तान को। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्यों ये लोन दे रहा है IMF, क्या इसके पीछे उसने सोचा है और क्यों भारत इसका विरोध नहीं कर पाया, वो ये चीज नहीं रोक पाया, इन सब पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो इसी कड़ी में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर ये कर्ज मिला क्यों है पाकिस्तान को। तो देखिए, पाकिस्तान को जो है IMF की ओर से पिछले 3 दशकों से कई बार लोन मिल चुका है, कई बार वित्तीय सहायता मिल चुकी है, लेकिन बार बार ऐसा कई मौकों पर भारत ने ये कहा है कि पाकिस्तान इन लोन्स का, इन वित्तीय सहायता का, इस कर्ज का इस्तेमाल आतंकवाद को पालने पोसने के लिए करता है। वो मानता तो है कि हमें हमारे देश के लोगों का पेट भरना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, मगर वो इन पैसों का इस्तेमाल गलत कामों में करता है। भारत हमेशा से कहता आया है। बावजूद इसके IMF ने अब $1 बिलियन, जो कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बराबर है, वो देने का फैसला किया है पाकिस्तान को। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे पाकिस्तान को लोन मिल रहा है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान को ये जो लोन है वो क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत मिल रहा है। तो उसे कर्जा जो मिला है, ये सहायता बड़ी मिली है IMF की ओर से। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये कर्ज कौन देता है, ये फंड कौन देता है, कौन ये सब डिसाइड करता है, वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, IMF में 25 निदेशक होते हैं जो विभिन्न देशों के या फिर उनके समूहों के, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे देश हुए अरब के या कहीं और के, उन सबके एक समूह होते हैं। तो वो अपना एक निदेशक चुनते हैं और वो निदेशक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा होते हैं। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, जैसा कि आपको बताया, 25 निदेशक होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि किस देश को कर्ज दिया जाना है, कितना दिया जाना है, कब दिया जाना है और क्या कुछ दैनिक परिचालन होना चाहिए IMF का, इन सब पर वो निर्णय लेते हैं। अब एक और गौर करने वाली बात यह है कि आखिर भारत इसका विरोध कर तो पाया, लेकिन इस पैकेज को क्यों नहीं रुकवा पाया, वो आपको बताते हैं। तो आप इतना जरूर जान लीजिए कि जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में अगर किसी प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो वहां पर हाँ और ना पक्ष का होता है कि आप हाँ में वोट करें, ना में। लेकिन IMF में ना का वोट होता ही नहीं, यानी कि जो IMF में होता है वो हाँ ही होता है। बिल्कुल, अगर IMF में कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है, किसी भी देश को वित्तीय सहायता या कर्ज दिया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है किसी प्रोग्राम के तहत, तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है मदद के लिए, तो उसमें ना वोट होता ही नहीं। अब आप यही सोच रहे हो कि अगर ना वोट नहीं होता तो फिर इसमें पक्ष तो होता ही, पक्षी होता है, विपक्ष तो होता नहीं, कर्ज तो ऐसे ही मिल जाता होगा। तो ऐसा नहीं है। दरअसल IMF में होता क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ हाँ में वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वोट नहीं करना है, आप खिलाफ हैं, तो आप आइए ही नहीं। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान की मदद के लिए प्रस्ताव IMF ने लाया, तो इसके लिए जो वोटिंग हुई, भारत इसके खिलाफ था, लेकिन भारत के पास ना का विकल्प नहीं था और हाँ तो भारत चुनेगा नहीं, तो भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। और ऐसा ही बाकी देश करते हैं। जब आपको किसी प्रस्ताव का वोटिंग का जो है खिलाफत करनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेते। इससे माना जाता है कि आप इससे असहमत हैं। तो भारत ने भी इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया और IMF ने ये पाकिस्तान को जो है
लोन दे दिया है सर्वसम्मति के साथ। इसके पहले आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं मिस्री, उन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी, विवेक मिस्री ने, कि आईएमएफ को लोन देने के पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, उसे तथ्यों को परखना चाहिए और फिर पाकिस्तान को लोन देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इन लोन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जिन मदद के लिए उसे लोन दिए जाते हैं, जिन कामों के लिए उसे लोन दिए जाते हैं, वो काम सार्थक हो ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके उसे लोन मिल रहा है और दोनों देशों में फिलहाल तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है और भारत उसे सबक सिखा रहा है। तो ऐसे में अब इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। कोई इसे आईएमएफ की जो है गलत रणनीति बता रहा है कि वो तो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो किसने इनडायरेक्टली अमेरिका पर ही निशाना साध दिया, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका ने कुछ दिनों पहले यही कहा था कि वो उनका भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अब ये लोन दिया है पाकिस्तान को, इसमें अमेरिका का ही हाथ है, तो अमेरिका ना जाने क्या दिखाना चाह रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे, मैं जरूर बताएं।